पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आपके स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें चल रही होगी। इन तस्वीरों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी विचलित कर सकती है। हालांकि विचलित होने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिन बातों को लेकर के हम पहले से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद में, किसी भी हाल में नीतीश कुमार को इस बार बाहर नहीं जाने देगी। भारतीय जनता पार्टी हर वो कोशिश करेगी जिससे कि आने वाले 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं प्रबल रहें। और भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की गद्दी पर बैठना संभव नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार चाहे जिस स्थिति में भी हों, लेकिन उनके जो कोर वोट हैं उन वोट से वो पीछे नहीं हट सकते हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है और कहा जा रहा था कि इस प्रगति यात्रा में एनडीए गठबंधन का कोई घटक दल नहीं है, जबकि इससे सरकारी कार्यक्रम बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब इसके क्या मायने निकलेंगे और इसको लेकर के भी जोड़ा जा रहा था कि नीतीश कुमार सरकारी पैसे से प्राइवेट यात्रा कर रहे हैं, जबकि उसका नाम सरकारी दिए हुए हैं। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर लगातार हमला भी किया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 1 साल का समय, हालांकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है, 10 महीने के आसपास समय बचा हुआ है, लेकिन अभी से ही सियासी जमीन पर समीकरण साधे जाने लगे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जब यात्रा पर निकले तो उनके इस यात्रा में एक नया तस्वीर देखने को मिला। इस नई तस्वीर में कहीं ना कहीं कुछ अलग ही चौंकाने वाले चीज़ें सामने आ रही थी। ये थी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का उनकी यात्रा में शामिल होना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि आज अभी जो यात्रा की तस्वीरें नजर आई हैं, उस यात्रा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। यात्रा में शामिल हुए हैं और चौधरी प्रगति यात्रा के तीसरे दिन शिवहर और सीतामढ़ी के में नीतीश कुमार के साथ नजर आए हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और लौकुश समीकरण आप जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा समीकरण है, जिसे साधते हुए वो 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, तो वहीं कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ नजर आए हैं। जबकि आपको बिहार में कल ही देखने को मिला होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी की मनोकामना पूरी करने, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही स्थापित करने की बात कह दी थी। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात भी कयासों में चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी को घुमाया जा रहा है, तो आने वाले समय में उन्हें ही मौका दिया जाए। सुशासन दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो बातें कही वो भी आपको नजर आई होंगी। इन सभी बातों को लेकर के अब जबकि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार दोनों नजर आ रहे हैं और इस बात की जो है आधिकारिक घोषणा भी सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पे किया। सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ प्रगति यात्रा पर हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रगति यात्रा के दौरान शिवहर और मसौढ़ा में विकास कार्यों की प्रगति को देखा। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास भी किया गया। साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कई उद्घाटन और शिलान्यास भी किए गए। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार मजबूर हैं, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के 23 दिसंबर से शुरू हुई नीतीश कुमार की यात्रा 28 दिसंबर तक चलेगी। उसके बाद हफ्ते दिन के अंतराल के बाद 7 जनवरी से दूसरे चरण की प्रगति यात्रा की जाएगी, जैसी कि सूचना मिल रही है। हालांकि ये जानकारी मिल रही थी कि पहले कि 4 जनवरी से ही यात्रा शुरू होगी, लेकिन 7 जनवरी से 13 जनवरी तक इस यात्रा को किया जाएगा। आपको बता दें कि पहली बार कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी या फिर कहा जाए तो सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का शामिल होना उस तस्वीर को भी कहीं ना कहीं वेरीफाई करता है, जिसमें आपने जदयू के ऑफिशियल पेज पर देखा होगा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की हाथ में हाथ लिए तस्वीर साझा की गई थी। खैर, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये बात विपक्ष के लिए कितना ज़्यादा मजबूर करने वाली होगी अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं, लेकिन
जो बार बार हम ये बात कर रहे हैं और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास विकल्प सीमित हैं और नीतीश कुमार आने वाले समय में गुड रिटायरमेंट चाहेंगे और वो तभी संभव है जो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।